Bismillahirrahmanirrahim. Question number 10. In a particular year, Mr. Go earned a gross annual income of 1,85,000. Of this 1,85,000, the amount that will not be subjected to income tax is shown in the following table. It include personal relief of 3,000, child relief of 4,000 per child, parent relief 5,000 per parent, and CPF contribution is 18,600. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बता रहे हैं कि एक पर्सन है मिस्टर गो, वो उसकी एनुअल इनकम जो है वो 1,85,000 है. अब इस 1,85,000 में कुछ अमाउंट ऐसी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा. हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारी इनकम टैक्स होता है, इनकम होती है हमारी एनुअल इनकम होती है, उसमें कुछ इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसमें हमारे पास रिलीफ अमाउंट होती है या हाउस रेंट वगैरह इस तरह के अमाउंट्स पे टैक्स नहीं हमें पे करना पड़ता. बाकी जो दूसरी इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है. तो 1,85,000 मिस्टर गो की अर्निंग है पर एनम, और इसमें हमें बता रहे हैं कुछ अमाउंट ऐसी है जो नॉट सब्जेक्टेड फॉर द इनकम टैक्स है, जिसमें हमारे पास पर्सनल रिलीफ है 3,000 का, चाइल्ड रिलीफ पर चाइल्ड हमारे पास 4,000 का है, पेरेंट रिलीफ पर पेरेंट 5,000 है, एंड ये भी एक हमारे पास CPF एक हमारे पास रिलीफ अमाउंट है, वो भी 18,600 है. इन अमाउंट्स पे हमें टैक्स पे नहीं करना. इनके अलावा बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पर टैक्स पे करना है. अब इसमें कह रहे हैं गिवन दैट ही लिव्स विद 1 चाइल्ड एंड 2 पेरेंट. अब उसका एक चाइल्ड मीन्स दैट 4,000 और 2 पेरेंट्स, तो पर पेरेंट 5,000 और 2 पेरेंट्स के 10,000. फॉर द रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्सड. इसके अलावा जो बाकी अमाउंट होगी उस पर टैक्स उसको पे करना है. द ग्रॉस टैक्स पेबल फॉर द फर्स्ट. अब इसमें जो फर्स्ट 1,85,000 में मैं ये अमाउंट माइनस करूँगा, बाकी जो अमाउंट रह जाएगी उसमें स्टार्टिंग के 1,20,000 पे जो टैक्स पे करना है वो 7,950 पे करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी उस पर 15% टैक्स पे करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं टोटल रिलीफ अमाउंट निकाल लेता हूँ. टोटल रिलीफ अमाउंट कितना है? पर्सनल रिलीफ हमारे पास 3,000, पर चाइल्ड हमारे पास 4,000, उसका एक ही चाइल्ड है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4,000, प्लस पर पेरेंट 5,000, 2 पेरेंट्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000, प्लस CPF contribution that is 18,600. So total relief amount will be 3,000 plus 4,000 plus 2 multiplied by 5,000 plus 18,600. So total relief amount is of $35,600. अब टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट पे आपको टैक्स पे नहीं करना. इसका मतलब यह है कि जिस पे टैक्स पे करना है वो कितनी अमाउंट होगी? टैक्स पेबल इनकम. टैक्स पेबल इनकम विल बी $1,85,000 माइनस $35,600. तो 1,85,000 में से माइनस 35,600. So the remaining amount will be $1,49,400. अब इस अमाउंट पे मुझे टैक्स पे करना है. अब इसके ऊपर जो टैक्स पे करना है उसमें हमें कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 1 लाख, यानी इसमें से 1,20,000 पे टैक्स जो है वो फिक्स अमाउंट का टैक्स है, डेट इज़ 7,950. बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे 15% टैक्स पे करना है. यानी 1,49,400 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं. स्टार्टिंग के 1,20,000 पे जो टैक्स पेबल इनकम है, इस पे जो टैक्स आ रहा है मेरे पास, फिक्स अमाउंट दैट विल बी 7,950. और रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाती है? 1,49,400 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1,20,000, दैट विल बी 29,400. और इस पे टैक्स 15% टैक्स है. तो इस पे जो टैक्स है दैट विल बी द 15%. इसका टैक्स 15%, इसका 15% टैक्स है.
अब वो 15% टैक्स कितना बन रहा है, मैं 29,400 का 15% निकाल लेता हूँ। सो 29,400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, तो डैट विल बी 4,410। सो दोनों टैक्स को अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। जो फिक्स टैक्स है जो शुरू के 1,20,000 पे लगेगा, डैट विल बी 7,950, और जो बाकी अमाउंट पे लग रहा है डैट 29,400 पे, वो इसका 15% है, तो उसकी टैक्स की अमाउंट बन रही है 4,410। सो द टोटल टैक्स अमाउंट विल बी 12,360। सो इनकम टैक्स पेएबल विल बी 12,360, यानी मिस्टर गौ को जो टोटल टैक्स पे करना है 1,85,000 पे, वो $12,360 टैक्स है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।